हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे क्लास में देख रहे थे स्टैटिक जी के, फिर उसी से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या भैया हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित था? तो किस राज्य में भैया? वो है बिहार, पटना में। कहाँ पर भैया? बिहार, पटना में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो कौन सी नदी है जो भारत की कर्क रेखा को दो बार काटती है भैया? वो है माही नदी। कौन सी भैया? माही नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी ये नदी है, सतलज है, ब्यास है, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता? तो भैया इनको जाना जाता पंचनद के नाम से। किससे भैया? पंचनद के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन है कि विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? जो विश्वासघाती नदी की संज्ञा है वो किस नदी को दी जाती है? तो भैया वो दी जाती है हुगली नदी को। किसको भैया? हुगली नदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज सूची का विषय, जो पंचायती राज है वो किस सूची का विषय है? तो भैया वो है हमारी राज्य सूची का। किसका भैया? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो किसमें भैया? वो हमारे 11वीं अनुसूची में। किसमें भैया? 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है भैया? वो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा भैया? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? तो कितने किए गए थे भैया? वो किए गए थे 29। कितने भैया? 29। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो किसको की गई है? वो की गई नारियल को। किसको भैया? नारियल के वृक्ष को। अगला क्वेश्चन हमारा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? भैया वो होती हैं बाणगंगा तथा गंभीरी नदी। कौन सी भैया? बाणगंगा तथा गंभीरी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं भैया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं भैया? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो भैया क्यों रहता? वो रहता वाष्पीकरण के कारण। क्यों भैया? वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है भैया कि कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है? तो भैया कार्बन का शुद्धतम रूप किसे माना जाता है? वो माना जाता है हीरा को। क्या भैया? किसे? हीरे को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा तिहाई। कितना हो जाएगा भैया? तिहाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो भैया क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता भैया? अमाजू कहा जाता था, जो वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहती थी। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कि किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की कन्या कहा गया? तो भैया किस वेद में कहा गया? वो कहा गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की कन्या कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कि विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस गुप्त काल में हुआ था? क्वेश्चन भैया ये है कि विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था भैया? वो हुआ था गुप्त काल में। इसमें भैया गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन हमारा कि सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था भैया? वो हुआ था 1992 में। कब हुआ था भैया? 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो किसकी हुई थी भैया? सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और कब हुई थी भैया? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और वही किसकी समिति पर? सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी भैया? WTO की वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। कब भैया? 1 जनवरी 1995 को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।